डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू अ क्वेश्चन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये क्वेश्चन जो है इसमें एरर हमने एक साल में कमिट करे और उसको रेक्टिफाई हम सेकेंड ईयर में कर रहे, मीन्स सब्सिक्वेंट ईयर में कर रहे। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मैं आपको वो समझाता हूँ। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ओमिटेड इन 23-24 से ₹10,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वी नीड टू रेक्टिफाई दिस एरर इन 24-25। अब अगर आप नॉर्मल कोर्स में एंट्री बनाओगे, सर बोलोगे सर सैलरी हमने ओमिट कर दी है, विल पास एन एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये बोले हम एंट्री पास कर देंगे। बोले इसमें नई चीज क्या है? इसमें नई चीज क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप 24-25 का पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो 24-25 के पीएनएल में सिर्फ और सिर्फ 24-25 के एक्सपेंस आने चाहिए। इसके अंदर 23-24 के एक्सपेंस नहीं आने चाहिए, बिकॉज वी मेक अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर अ ईयर। हेंस जब हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री ये टाइप की करेंगे, तो इससे क्या होगा, 24-25 का पीएनएल आपका इट गेट्स इम्पेक्टेड ड्यू टू द एरर ऑफ प्रीवियस ईयर। हेंस हम ये एंट्री पास नहीं करते। हम क्या एंट्री पास कर रहे हैं? जब हमने लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड नहीं करी, इससे क्या इम्पैक्ट हुआ? इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि लास्ट ईयर हमने एक्सपेंस कम बुक करा और एक लाइबिलिटी कम बुक करी। जब एक्सपेंस हमने कम बुक करा, तो उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो प्रोपराइटर के पास, ओनर के पास ज्यादा चला गया। हेंस इस साल जो हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे वो कैसे करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं आपको एक रूल समझाता हूँ कि जब हमारा एरर एक ईयर में हो रहा है और उसको हम रेक्टिफाई सब्सिक्वेंट ईयर में कर रहे हैं, तो हम जब नॉर्मल एंट्री बनाते हैं, मीन्स इसकी जब नॉर्मल एंट्री आप बनाते हैं, तो एंट्री बनती है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बट हमें रूल क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये एरर प्रीवियस ईयर का है और हम इसको रेक्टिफाई सब्सिक्वेंट ईयर में कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट ईयर में जहां भी रेक्टिफिकेशन में नॉमिनल अकाउंट यूज होगा, उस नॉमिनल अकाउंट की जगह वी विल यूज द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा सैलरी नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहा था, तो हमें नॉमिनल अकाउंट यूज नहीं करना है। हेंस हमने कैपिटल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी पास कर दी है। तो रूल क्या है कि सब्सिक्वेंट ईयर में जब हम प्रीवियस ईयर के एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो वेर एवर देयर अराइज अ नॉमिनल अकाउंट, विल नॉट यूज द नॉमिनल अकाउंट, विल यूज द कैपिटल अकाउंट। अब इस बैकग्राउंड के साथ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन जो मैंने आपको भी नीचे दे रखा है। आई In a partnership firm consisting of A, B, C having PSR of 2 to 1, there were some accounting errors in 23-24 and difference was put to the suspense account. Pass journal entry in 24-25 to rectify the error committed in 23-24. Now let's start. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर हमने करे है 23-24 में और हमें रेक्टिफिकेशन कम करनी है 24-25 में। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय ₹20,000। अब इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, हम इम्पैक्ट समझते हैं। हमने 23-24 का क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने सपोज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इधर हमने क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 रुपए से बढ़ा दिया। ट्रेडिंग अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो मेरा जीपी एंड इनडायरेक्टली एनपीवी 20,000 रुपए से बढ़ गया। मीन्स इस एरर से हमने लास्ट ईयर पार्टनर्स को एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैंड ओवर कर दिया। अब लास्ट ईयर हमारी गलती क्या हुई है, हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है। इसका मतलब 24-25 में जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ओपनिंग स्टॉक आ रहा है वो इन्फ्लेटेड आ रहा है, और दूसरा हमने पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है। तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी क्या बनेगी, हमारा जो एक्सेस ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 20,000 रुपए से, वो रिड्यूस कर देंगे, और क्योंकि हमने पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट हैंड ओवर कर दिया 20,000 से, हम इसको 2 to 1 में वापस ले लेंगे। हेंस मेरी पहली एंट्री बनेगी ABC2 ओपनिंग स्टॉक। अब ये करते हैं, डेटर्स ऑफ 50,000 paid amount of 40,000 to A in full settlement. The accountant only reduced the debtor by 40,000
विदाउट पासिंग एनी डबल एंट्री। ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई? इसको मैं आपको नीचे स्पेस है वहां समझाता हूं मैं आपको। आइए, लास्ट ईयर अकाउंटेंट ने क्या करा 23-24 में, अगर हम सिंपल इस ईयर का ट्रायल बैलेंस बनाए तो यहाँ पे डेटर्स आ रहे होंगे 50,000 के, और यहाँ पे और क्रेडिट आइटम आ रहे होंगे 50,000 के। ट्रायल बैलेंस मैच होता है। अकाउंटेंट ने सिर्फ इसको डेटर्स को रिड्यूस करके यहाँ पे इसको 10,000 लिख दिया। मीन्स अकाउंटेंट के इस एरर की वजह से लास्ट ईयर मेरे पास 40,000 का सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में क्रिएट हो गया होगा। ये आपको क्लियर है? तो इस साल जब रेक्टिफाई करेंगे तो नो डाउट सस्पेंस तो मुझे क्रेडिट करना ही करना है टू नलीफाई दिस। क्वेश्चन दोबारा क्या कह रहा है कि डेटर्स ने 50,000 के डेटर्स ने 40,000 रुपए ए को दे दिए फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ पे इस एरर में हमने जो एरर करा है, ना तो ए डेबिट हुआ है और ना डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन एंट्री में पहले तो हम ए को डेबिट करेंगे, कितने से? 40,000 से। अब लास्ट ईयर यहाँ पे हमको डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना था। इट मीन्स लास्ट ईयर हमने डिस्काउंट को डेबिट नहीं करा। ऑन अकाउंट ऑफ दैट हमने एक्सपेंस कम बुक करा है, इसकी वजह से पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा चला गया। हम 10,000 का प्रॉफिट विल टेक बैक फ्रॉम दी पार्टनर्स। हमारी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स हम प्रॉफिट रिकवर करेंगे, मीन्स उन्हें डेबिट करेंगे। 4,000 10,000 का प्रॉफिट है, 4:2:1 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। हेंस जो मेरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? ए अकाउंट डेबिट 44, बी अकाउंट डेबिट 4,000, सी अकाउंट डेबिट 2,000। सस्पेंस जो हमने डेबिट करा था इसे हम क्रेडिट कर देंगे, और डेटर्स फुल सेटलमेंट में पे करे थे, डेटर्स हम 10,000 से रिड्यूस करना रह गए थे, वो हम रिड्यूस कर देंगे। हेंस दिस विल बी माई रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो आप देख रहे हैं जहां भी प्रीवियस ईयर के एरर की वजह से करंट ईयर में रेक्टिफिकेशन करते हुए नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, हम नॉमिनल अकाउंट यूज नहीं कर रहे, हम पार्टनर्स का अकाउंट यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है। आइए थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹70,000, सेल प्राइस 1 lakh was sold on credit to Mohan in March 24. Since goods were not dispatched till 33 March 24, no entry was passed for sales and goods were included in the closing stock. हम इस एंट्री को समझते हैं, पहले इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या आया। यहाँ पे जगह है, मैं आपको यही समझाता हूँ। हमने 23-24 का सिप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। इधर से मेरी परचेज आ रही थी 70,000 की, हमने इसको 1 लाख का बेचा, एंट्री पास नहीं करी, और हम लोगों ने इसको क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक में इन्वॉल्व कर लिया। ये हमने एंट्री एक मिनट, क्लोजिंग पर इंक्लूडिंग द क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करी सेल्स की। इस एरर से इम्पैक्ट क्या हुआ? इस एरर से नेट इम्पैक्ट ये हुआ है, अगर हम बात करें कि हमने 30,000 का प्रॉफिट एक तो रिकॉर्ड नहीं करा है, पहली बात। दूसरा, मोहन जो डेटर था, मोहन एक डेटर, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने नहीं करी। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर दिया। ये चीजें हमने लास्ट ईयर में ये एरर्स कमिट करे। 30,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करा है, हमने मोहन को डेटा रिकॉर्ड नहीं करा है, और हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया। ओवर वैल्यू तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिए जो नहीं आना चाहिए था। अगर हम सिंपल बात बोले तो इस साल इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, यहाँ पे मैंने गलत रिकॉर्ड करा है, मैं इसको ठीक करके आपको बताता हूँ। हम मोहन को 1,00,000 के डेटा से रिकॉर्ड करेंगे। हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर लिया है, जो नहीं होना चाहिए था, जो इस साल ओपनिंग स्टॉक का पार्ट बन गया है। हम ओपनिंग स्टॉक को 70,000 रुपए से कम करेंगे। 30,000 का प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो 30,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे, क्या रेशियो में? 2:1। 30 को 5 से भाग करा, 6 6 दूनी 12, 12 और 6। मीन्स जो हमारी थर्ड एंट्री है उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री ये बनेगी, मोहन टू ओपनिंग स्टॉक टू ए टू बी टू सी। तो होप आपको ये भी एंट्री क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते।
Purchase of rupees 30,000 from Ram was posted as 3,000. Since goods were not received till 31st March 24, they were also not included in the closing stock. तो हमने लास्ट ईयर क्या एरर करा है, 30,000 की परचेज करी है और पोस्टिंग कहाँ पे कर गए हैं, 3,000 में। मीन्स अगर हम यहाँ पे समझे कि हमारी लास्ट ईयर के, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल एंट्री बनाते हैं, पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है, जब भी परचेज हो रही क्रेडिट, तो हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, परचेज बुक में, वहां से पोस्टिंग करते हैं पर्सनल अकाउंट में। इसका मतलब अगर आप बोलेंगे तो सर इस साल रेक्टिफिकेशन एंट्री जो नॉर्मल बननी चाहिए, परचेज टू राम टू सस्पेंस। एक मिनट मैं इसको ठीक करता हूँ, मैं थोड़ी सी गलती कर गया। हमने परचेज तो करी है 30,000 की राम पोस्टेड, इसका मतलब जो मेरी एरर हुआ है, वो मेरा एरर क्या हुआ है सिंपल दोस्त, एरर हुआ है मेरा क्या, हमने 30,000 की परचेज तो करी है बट राम के अकाउंट में पोस्टिंग 3,000 रुपए करी है। इसका मतलब परचेज अकाउंट में तो सही रिकॉर्डिंग हुई है, सही पोस्टिंग हुई है, बट राम के अकाउंट में पोस्टिंग कम हुई है। मीन्स एक तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 27,000 से। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक में भी रिकॉर्ड नहीं करा है। इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या इम्पैक्ट आया, समझिए मेरी बात। देखिए एक तो एरर इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे कि राम के अकाउंट में पोस्टिंग कम हुई है 27 से। अब दूसरा मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ, हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया 23-24 का, यहाँ परचेज तो हमने रिकॉर्ड कर ली 30,000 की, बट हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करा, क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब हमने लास्ट ईयर पार्टनर्स को लॉस हैंड ओवर कर दिया, लॉस ट्रांसफर कर दिया है। इस हमारी गलती में, इस ट्रांजेक्शन में, इस में दो गलतियां हो रही है। एक तो राम को हमने कम क्रेडिट करा है, दूसरा पार्टनर्स को ज्यादा लॉस ट्रांसफर कर दिया है। Hence, और दूसरा लॉस ट्रांसफर कर दिया है और हमने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड भी नहीं करा है। अब इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, आप देखिए, एक तो मैं ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करूंगा, पार्टनर्स को मैंने ज्यादा लॉस ट्रांसफर कर दिया था, वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स को रीड करूंगा। 30,000 रुपए को मैंने डिवाइड करा 2 to 1 में और हमने एंट्री पास कर दी सस्पेंस टू रहा। मीन्स इस ट्रांजेक्शन में दो गलतियां हुई थी। एक, पार्टी जो है कम क्रेडिट हुई थी, हमने गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा था, पार्टनर्स को ज्यादा लॉस चला गया था, और हमने इस टास्क को रेक्टिफिकेशन करते हुए हमने अपना स्टॉक को इंक्लूड कर लिया और पार्टनर्स को रेट कर दिया। आइए फिफ्थ ट्रांजेक्शन लेते हैं। B took over furniture on 1/10/23 for 30,000, which is having book value of rupees 50,000 on 1/4/23. Depreciation is 20%. तो यहाँ पे एरर क्या हुआ है, नो एंट्री वॉज पास फॉर ए सॉरी बी ड्राइंग। जो बी ने ड्राइंग करी है उसकी कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं करी है। तो मैं आपको पहले रीड करा देता हूँ, फिर इसका आपको नीचे समझाता हूँ। 1/10/23 को बी ने हैंडओवर फर्नीचर ले लिया 30 का, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 50,123 को। डेप इज 20% WDV। आई देखिए फिफ्थ एंट्री मेरी ये आ रही है, बट ये कैसे आई है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरी एंट्री बनती, फर्स्ट एंट्री जो 1/10/23 को बनती, वो क्या बनती, डेप लगती फर्नीचर पे, कितनी है आपको दोबारा से ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000। डेप का रेट है 20% पर एनम, लिखना रह गया WDV। इसका मतलब 1/10 को लिया है, डेप 10% लगती है 5,000, बुक वैल्यू हो जाती है इसकी 45,000। बी ने कितने का, बी ने कितने का लिया है उसको, बी ने उसको लिया 30,000 रुपए का। इसका मतलब हमारे पास लॉस कितने का आता फ्रेंड, 15,000 का। और हम एंट्री, ये वाली एंट्री पास करते, अगर हम करेक्ट पास करते तो। अब क्या हुआ है कि हमने ये एंट्री तो पास करी नहीं, इसका मतलब हम फर्नीचर पे डेप लगा गए। हम एंट्री पास कर गए डेप टू फर्नीचर 10,000 रुपए से, ये एंट्री हम पास कर गए। अब रेक्टिफिकेशन हम कैसे प्रोसीड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। डेप डेबिट होनी चाहिए थी 5 से, हम कितने से डेबिट कर गए, 10 से।
तो आप बोलोगे सर डेप को अब हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन, हम नॉर्मल रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, फिर ईयर वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे। हम 5 की डेप ज्यादा लगा गए। बोले बी को आपको डेबिट करना था, आपने बी को डेबिट नहीं करा। बोले आपने लॉस डेबिट करना था, आपने लॉस भी डेबिट नहीं करा। बोले फर्नीचर आपको कितने से क्रेडिट करना था, 50 से, आपने कितने से करा है, 10 से। तो बोले आप फर्नीचर को 40 से क्रेडिट कर। अब ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री नॉर्मल कोर्स में बनती, जिसमें ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, बी अकाउंट डेबिट 30,000। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, नॉमिनल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू फर्नीचर 40,000। अभी नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ये लॉस किस पार्टनर से बटेगा मेरे, ये लॉस मेरे पार्टनर से बटेगा ए बी सी। तो यहाँ पे कितना कितना बटेगा, 4,000, 4,000 और 2,000। इसका मतलब जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए फ्रेंड, बी अकाउंट डेबिट, सॉरी ए अकाउंट डेबिट 4,000, बी अकाउंट डेबिट 34,000, सी अकाउंट डेबिट 2,000 टू फर्नीचर 40,000। मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। यहाँ पे ए जो आएगा 4,000 आएगा और बी 34 आएगा, टाइप एरर हो गया था। मैंने इस क्वेश्चन में आपको तरीका बताया कि प्रोसीड कैसे करना है। पहले हमने बनाई जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, फिर हमने बनाई जो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी, फिर हमने बनाई जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी थी। इसमें से हमने समझा कि फ्रेंड कहाँ कहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, नेट में नॉमिनल अकाउंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है, हेंस पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, ये लॉस ट्रांसफर कर देंगे इन देयर रेशियो 2:2:1। तो मेरी ये एंट्री, फिफ्थ एंट्री मेरी बन जाएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे। मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ ताकि नेक्स्ट एंट्री के लिए मुझे स्पेस मिल जाएगी। आइए, नाउ रीड सिक्स ट्रांजेक्शन। C introduced capital of 1 lakh by way of stock, but no entry was passed. Stock was included in the closing stock. C 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया और जिसको बाय वे ऑफ स्टॉक हमने इसकी एंट्री कोई पास नहीं करी, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पे एरर समझे, सी को हमने क्रेडिट नहीं करा है और स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करा है। और क्या इम्पैक्ट हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे जो सी स्टॉक लेके आया है वो 1 लाख रुपए आना चाहिए था, जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, बट उसको हमने फिजिकली काउंट करके क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया है। इसकी मतलब मैंने अपना जीपी और एनपी 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया है। मीन्स इस एरर से 1 लाख रुपए पार्टनर्स के पास, तीनों पार्टनर्स के पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे लेके चलता हूँ। एरर्स क्या हुए कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को तो सही अकाउंट फॉर कर लिया है, सिर्फ सी को हमने क्रेडिट नहीं करा है और पार्टनर्स को हमने ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है। अब हम समझते हैं, देखिए सिक्स, अगर हम एंट्री पास करें तो हमें एंट्री क्या पास करनी है, टू सी हमें करना है 1 लाख रुपए से। अब हमने पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट हैंड ओवर कर दिया 1 लाख रुपए से, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे कितने से, 40, 40, 20। अब सी को डेबिट भी कर रहे, क्रेडिट भी कर रहे हैं, हेंस मेरी रेक्टिफिकेशन नेट एंट्री क्या बन गई, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि एरर क्या हुए है उसको समझना है, उसकी बेसिस पे देखना है कि लास्ट ईयर किस अकाउंट में इम्पैक्ट गया है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग दैट थिंग। आई 7 ट्रांजेक्शन लेते, यू विल फाइंड दिस ट्रांजेक्शन यूनिक, यू विल नॉट फाइंड दिस ट्रांजेक्शन एनीवे। आई C was introduced as a partner on 1/4/23. On this date, building was valued at 4 lakh, book value 3 lakh थी, but no entry was passed for revaluation. Debt is 10% WDV.
हम 1/4/23 को लास्ट ईयर के फर्स्ट डे को हमने सी को पार्टनर बनाया था। ऑन दिस डेट बिल्डिंग 3 लाख की बुक्स में आ रही थी, हमने 4 लाख की करी बट कोई एंट्री पास नहीं करी और डेप का रेट 10% पर एनम डब्ल्यूडीवी है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब अगर हम एंट्री पास करते, पहले हम बिल्डिंग को रिवैल्यू करते, हम एंट्री पास करते एक बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 1 लाख रुपए से 50,000, क्योंकि उनकी रेशो 2:1 है तो हमने माना है ए और बी की रेशो पहले इक्वल थी। ये करेक्ट एंट्री हमें पास करनी चाहिए थी जो हमने एंट्री पास नहीं करी है। बट हम क्या करके जब एंट्री पास नहीं करी है तो हम डेप लगा गए। तो हम डेप कैसे लगा, और दूसरी एंट्री चलो पहले समझाता हूँ। डेप लगा गए, हम एंट्री पास कर गए हैं डेप टू बिल्डिंग 3 लाख की थी, 30,000 रुपए की हम डेप लगा चुके हैं। ये एंट्री हम एक्चुअली में एक तरह से बोल रहा हूँ रॉन्ग एंट्री पास कर गए। एक करेक्ट एंट्री और क्या पास होनी चाहिए थी, एंट्री पास होनी चाहिए थी डेप अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 40,000, जो कि हम रिवैल्यू कर चुके हैं, 40,000 होनी चाहिए थी। ये दोनों करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री को हम पहले दोनों को इस करेक्ट एंट्री को इस करेक्ट एंट्री को कंबाइन कर लेते हैं। मीन जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज, डेप अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज, टू ए टू बी 50-50। ये मेरी नेट में करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। और हम क्या एंट्री पास कर गए, गलत, डेप टू बिल्डिंग। अब हमें ये करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी और हम गलती से ये कर गए। अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। बिल्डिंग डेबिट कितने से होनी चाहिए थी, 60 से, और हम क्या कर गए हैं, बिल्डिंग को 30 से क्रेडिट कर गए हैं। इसका मतलब अब हम बिल्डिंग को 90,000 से डेबिट करेंगे। डेप डेबिट होनी चाहिए थी 40 से और हम डेप को कितने से डेबिट कर गए, 30 से। इसका मतलब डेप 10 से डेबिट होगी। तो ये हमने ठीक कर लिया। टू ए और टू बी होनी चाहिए थी कितने कितने से, 50 और 50। अब इस पूरी रेक्टिफिकेशन एंट्री में ये नॉमिनल अकाउंट है। इस नॉमिनल इम्पैक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, हम सीधा पार्टनर्स को डेबिट करेंगे कितने से, ए बी सी 4,000 रुपए, 4,000 रुपए और 2। इसका मतलब इसकी जो कंबाइन एंट्री कैसे बन गई, बिल्डिंग को 90,000 से डेबिट करेंगे, ए को हमने 50 से क्रेडिट करना है, 4 से डेबिट करना है, 46 से क्रेडिट करेंगे। सेम इज द केस विद बी, और सी को डेबिट करना है। मीन्स इस ट्रांजेक्शन में यू विल अप्रिशिएट कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। बट मैं आपको यही बोलूंगा, रेक्टिफिकेशन इज नॉट अ टफ, यू हैव टू सिंपली फॉलो द प्रोसेस कि रेक्टिफिकेशन में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मेरी रॉन्ग क्या हो गई, हम उसकी रेक्टिफिकेशन बनाने रहे नॉर्मल कोर्स। अब जब ईयर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो जहां भी नॉमिनल अकाउंट है, पार्टनर्स को डेबिट क्रेडिट करके विल डू दी नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो मैं भी इसको रख करता हूँ, फिर मुझे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए आगे जगह मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 cost 20,000 were sent on approval on 28/3/24 but wrongly recorded in a sales book and posted as rupees 3,000. The approval is awaited till 31st/3/25. The cost price of the goods were included in the closing stock. अब यहाँ पे देखिए हमने करा क्या है। यहाँ पे हमने अगर एरर को समझने की कोशिश करते हैं, एक तो हमने जब सेल्स रिकॉर्ड करके पोस्टिंग में एरर करा है, एक क्लियर दिख रहा है कि हमने पार्टी को क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कम करी है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट से समझते हैं, एक तो हमने पार्टी को क्या करा है, मैंने पहले बोल दिया था पार्टी को क्रेडिट गलत करा है। देखिए अभी हमने अप्रूवल पे गुड्स दिए और अप्रूवल पे गुड्स देने के बाद अभी तक पार्टी ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमने पार्टी को गलती से 3,000 रुपए से डेबिट कर दिया, पार्टी क्रेडिट करनी है। और क्या एरर हुआ हम समझते हैं, देखिए
हम समझते हैं सपोज गुड्स की परचेज प्राइस ट्रेडिंग अकाउंट में 20 आ रही है। हम यहाँ पे सेल्स भी दिखा गए कितने की, 30 की, और ऊपर से हम क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा गए 20 का। अब इससे हुआ क्या इम्पैक्ट है कि हमने अपना प्रॉफिट गलती से 30,000 रुपए से बढ़ा दिया है। तो हम पहले एरर समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक, हमने 30,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दिया है। पार्टी को हमने पार्टी को हमने गलती से 3,000 रुपए से डेबिट कर दिया है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग 30 की हुई है, पार्टी को डेबिट 3,000 से करा है। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट मेरा 27,000 से डेबिट हुआ होगा। ठीक है। तो अगर आप समझने की कोशिश ऐसे करते हैं, देखिए हमने सेल्स बुक बनाई, यहाँ पे पार्टी का नाम मैंने नीचे शाम माना है, आप भी मान लीजिए पार्टी का नाम शाम है। तो हमने यहाँ शाम को डेबिट कितने से शाम सेल्स बुक में कितना रिकॉर्ड करा, 30,000 रुपए से। हमने यहाँ से शाम को कितने से डेबिट करा, 3,000 रुपए से। और सेल्स कितने से क्रेडिट हुई, सेल्स इसके बेसिस पे क्रेडिट हुई सेल्स अकाउंट में 30,000 रुपए से। इसका मतलब डेबिट साइड पे 27,000 रुपए का सस्पेंस आया होगा। एरर्स को रिपीट कर रहा हूँ। एक, हमने सेल्स एक्सेस रिकॉर्ड कर ली है, 30 का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया है, पार्टी को गलती से डेबिट कर दिया है। और दूसरा, हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है डेबिट साइड में। इस नॉलेज के साथ हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। देखिए सस्पेंस डेबिट हुआ, क्रेडिट करेंगे। पार्टी का नाम शाम लिया था, पार्टी क्रेडिट कर दी। 30,000 से हमने प्रॉफिट ज्यादा बुक करा था, उसको 2:2:1 में रिवर्स करेंगे, 12:12:6। एंड दिस इज माई रेक्टिफिकेशन। मैं आपको फोकस क्या कर रहा हूँ मीन्स कि हम लोग एरर को होलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करें एंड देन विल डू दी क्वेश्चन। कई जगह तो आप सीधा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या पास कर गए, रेक्टिफाइंग क्या होनी चाहिए थी। आइए आगे बढ़ते हैं। A made a drawing of 50,000 on 1/10/23 but posted, error कहाँ हुआ है, posting में, as 5,000, and interest on drawing at 12% was calculated on the basis of amount posted in a capital account। अब हम देखिए इसके अंदर दो एरर हुए। एक तो हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग 50 सही करी है, पर ड्राइंग करी है जो एक अकाउंट में पोस्टिंग करी है वो 5,000 रुपए करी है। इसका मतलब ए कम डेबिट हुआ है और इस प्रोसेस में 45,000 का मेरा सस्पेंस खुला है। तो हम पहले सिंपल सी एंट्री पास कर देते हैं, ए टू सस्पेंस 45। अब नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमने किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर गए, 5,000, जो होनी चाहिए थी 50,000। इसका मतलब 45,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने शॉर्ट कैलकुलेट करा है। हमने ड्राइंग कब करी है, मिड ऑफ द ईयर में। रेट कितना है, 12%। इसका मतलब हम सिंपल सी बात करें, 45,000 इंटू 12% इंटू 6/12, इट कम्स टू 2,700। इसका मतलब आईओडी हमने 2,700 से कम एंट्री पास करी है, एंड आईओडी इज एन इनकम। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करें, देखिए आईओडी की एंट्री क्या बनेगी, ए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 2,700। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह अब मैं इसको लिख रहा हूँ ए बी सी। ये जो 2,700 रुपए है, ये 2,700 रुपए भी किस रेशो में जाएंगे, 2:1 में जाएंगे। हम इसको समझने की कोशिश कर लेते। 2,700 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे 1080 ए को डेबिट कितने से कर रही है, 2,700 से, क्रेडिट कितने से कर रहे हैं, 1080 से। तो नेट में ए को डेबिट कितने से करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से 1620। ये कैसे है, 2,700 माइनस 1080, और बी और सी को क्रेडिट कर देंगे 10805400 से। हेंस आपको ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है ये समझ में आया होगा। ये मैंने एक यूनिक क्वेश्चन बनाया है, यू विल नॉट फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एनीवेयर। माय ऑब्वियस my entire means efforts is towards creating the always unique something new so that your concepts are clear, means बहुत ज्यादा आपके concept clear हो जाए। Okay, thank you.